Hi, this is Nikki Sharma, and you all are watching Zoom and wishing you a very, very happy Women's Day. चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, उन सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। Happy Women's Day to all the beautiful women, all the beautiful souls. You rock. हमारी जितनी भी विमेन है उन सभी को वुमेन्स डे के लिए बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। निकी, अगर आप जानना चाहें वुमेन्स डे ये कितना मायने रखता है आपकी लाइफ में? वुमेंस डे बहुत ज़्यादा मायने रखता है बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट एक औरत में बहुत शक्ति होती है एंड हमने बहुत मेंटल और फिज़िकली मे बी वी आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बट मेंटली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आज आप जो भी देख रहे हो अपने आसपास वो कहीं ना कहीं इट हैज़ हैपेंड बिकॉज अ वुमन चोज टू गिव बर्थ टू अ मैन एंड दैट्स हाउ लाइक पूरी दुनिया मतलब सृष्टि भी बनी है, इतनी सारी हमारे आसपास चीज़ें। सो इट इज़ अ ग्रेट डे टू सेलिब्रेट वुमेन। आप जितनी स्ट्रॉन्ग हैं, जितनी केपेबल हैं, हर उस चीज़ को करने के लिए जो आपसे कहा जाता है कि आप नहीं कर सकती, उसके लिए ये दिन मनाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो हर बार यही बोलती हूँ कि एवरी डे इज़ अ वुमेंस डे, लाइक एवरी डे इज़ अ मदर्स डे। तो बट ऑब्वियसली एक स्पेशल डे है डेडिकेटेड, तो वो बहुत ही खास है। उस दिन सारी 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 प्यारी प्यारी लेडीज़ को आप बहुत सारा प्यार दे, क्योंकि प्यार ही चाहिए हमें और कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। तो मेरी एक क्वालिटी है कि मैं कभी भी जो ढलान आती है उसको गिनती ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ ऊंचाइयों को गिनती हूँ और उससे लाइफ जो है बहुत आसान हो जाती है। और रही बात सपोर्ट की, तो फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट है। मेरे घर वाले, मेरे दोनों भाई, मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी सासू माँ, ये सब लोग शक्ति देते हैं और कभी बुरा समय आता है तो ये समझाते हैं कि ये वक्त है, निकल जाएगा। सबसे ज़्यादा आई थिंक आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट फेमिनिज्म बट आई विल डेफिनेटली से दैट औरत को मतलब वो वैसे नहीं करना चाहिए दैट यू नो वंस यू आर मैरिड और वंस यू हैव किड्स तो आप काम नहीं करो। आई थिंक women should have equal opportunity at work and also have the right of being paid, if not more than you know equal to her male counterpart. So if a man is earning a certain amount, like a woman should also earn a very similar amount because बहुत disparity होती है and almost in every field. Two beautiful women in my life, my mom and my मासी, both are my mothers. एक गुजरात में बैठी है और एक यहाँ मुंबई में। आई एम सो लकी कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे मेरी मॉमजीज मेरे साथ है। तो माई मासी एंड माई मासी माँ एंड माई माँ, बोथ ऑफ देम, एंड माई ब्यूटिफुल सिस्टर्स जो हमेशा they are just one phone call away. मतलब we live together, we have a brand together, and yeah, that's it. They are my life. My sisters are my life. They are my best friends. They are my everything. सब कुछ वही है। What makes me a strong woman is I always speak up. कई बार औरतों को ये मौका नहीं दिया जाता है कि वो अपनी नाराज़गी व्यक्त कर सकें। उनके साथ कुछ गलत हो तो वो बोल भी नहीं सकती। मैंने ये निश्चय किया है कि मैं तो बोलूँगी, भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, तो आई एम गोना स्पीक अप फॉर द वुमेन। देखिए, मैं हर इंसान अपनी जर्नी आगे तक लेकर जाता है। मुझे भी 15 साल लगे। बस मैं आपको एक शब्द में इतना बताना चाहूँगी कि मैं इतने सारे कैरेक्टर्स करती आई, पर मुझे इंडस्ट्री ने मोनिका खन्ना जो मेरा नाम है उससे जानने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी के 11 साल देने पड़े। तो उन 11 साल के बाद लोगों ने मुझे मेरे कैरेक्टर से नहीं, मुझे मेरे नाम से पुकारा है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जहाँ पे आप अपने लोज फील करते हैं, बट येस, सही लोगों का होना, सही दोस्तों का होना, ऐसे दोस्तों का होना जो खुद से ज़्यादा आप पे विश्वास करें, उनका होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। दे आर द ओनली वन हु कैन गिव यू पावर। पेरेंट्स एक बार बच्चे के लिए थोड़े से पीछे हट जाएंगे कि नहीं, बिकॉज एवरी पेरेंट वांट टू गिव देम अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, बट दोस्त ही ऐसे होते हैं जो आपको आगे की तरफ पुश करते हैं और बोलते हैं कि तू पीछे गिरेगी या गिरेगा तो मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ दैट आई हैव गॉट सच अ ब्यूटिफुल पीपल इन माई लाइफ, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी जर्नी में आज तक चलते आ रहे हैं, दैट दे हैव टैकल मी, दे हैव हैंडल मी इन माई मोस्ट वल्नरेबल एंड मोस्ट हॉरिबल
टाइम्स। तो एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी। इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू कम इन टू दिस इंडस्ट्री, आई जस्ट वॉन्ट टू से 2 थिंग्स दैट हैविंग अ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि अपने से ज़्यादा आप अपने आप को, मतलब कोई और आपको इतना नहीं जानेगा जितना आप अपने आप को जानेंगे, और आपको पता होता है कहीं ना कहीं कि आप इस इंडस्ट्री के लिए बने हैं या नहीं बने। अगर तो बने हैं देन डोंट लूज़ होप एंड कम फॉरवर्ड, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो बाहें खोलकर सबका स्वागत करती है। यहाँ किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू शुड बी टैलेंटेड इनफ टू कम एंड आपको प्लेटफॉर्म दिया जाता है एंड जस्ट गो फॉर इट। एंड दूसरा पेशेंस, बिकॉज हम जैसे एक्टर्स जो होते हैं इतना 15 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी हमको एवरीडे रिजेक्शंस मिलती हैं इन एनी वे, मोटी छोटी काली पीली नीटी, anything, they come up with any excuse and you have to take that as a challenge and come out of it. So having a self confidence and having a patience in your ये आपको एक अलग जर्नी पे लेके जाएगा। और अपना एक मोटिव रखना, एक गोल रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी क्लियर व्हाट यू वांट इन लाइफ, बिकॉज ऊपर वाला वही सुनता है जो आप सही सही बोलते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है एक वुमन होना, एक औरत होना। और जब आपको गिफ्ट मिलता है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं। और इसीलिए आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाली लड़कियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने बैटल्स को चूज़ करें। जो बातें ज़रूरी हैं उनके लिए एकजुट होकर सामने आएँ। जैसे आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। कभी भी आपको लाइफ में ऐसा लगे कि मुझे जीवन साथी चुनना है, सही सवाल उनसे पूछिए ताकि आपको पता हो आप किस व्यक्ति के साथ शादी कर रहे हैं। अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आस्क द राइट क्वेश्चंस। इफ़ आई एम अ वुमन, विल आई बी ट्रीटेड डिफरेंटली? कल को अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो क्या ये नौकरी रहेगी या मेरा प्रमोशन किसी और को दे दिया जाएगा? तो सवाल पूछना शुरुआत है, और सवाल पूछेंगे तभी रेवोल्यूशन होगा। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा हार्ड एक्चुअली, मतलब मैं तो आई थिंक मैं काम तो ज़रूर करती हूँ, बट समवेयर जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा है दैट हैज़ टू बी माई मदर। एंड इट्स बिकॉज ऑफ हर दैट आई हैव बीन एबल टू वर्क फॉर दिस लॉन्ग। क्योंकि वो होता है ना कि आप कभी कभी थक जाते हो या आप नहीं और पुश कर पाते हो, सो यू नीड दैट push, and for me that's been my mother. And also like women in my occupation has they've always like supported me a lot. Like my first show also was owned by a female producer. Then my first lead जो मुझे मिला था that is also जो एकता मैम ने मुझे मेरा first lead दिया था. So you know I've always been surrounded by good women, great women, and women who like to give opportunities. कुछ नहीं करना है, बस सोच बदलनी है. I think that is about it. Women are super powerful. माता रानी को देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पावरफुल है माता रानी. तो women are supremely powerful souls. तो बस कुछ लोग कभी कभी पहचानते नहीं है, तो वो पहचानना ज़रूरी है. दैट्स इट. मुझे ऐसा लगता है हम वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग. हमें आप किसी भी चीज़ के लिए बोल दीजिए, अगर आपको वो प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, अगर आपको वो सपोर्ट दिया जाएगा, तो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं. हमें मतलब एक चीज़ में बंधने की ज़रूरत नहीं है. कुछ हमारी ऐसी भी कल्चरल डूज़ एंड डोंट्स हैं जो हम बखूबी निभाते हैं, और जब हम बाहर कदम रखते हैं तो भी हम अपने डूज़ और डोंट्स को बहुत अच्छे से निभाते हैं. सो वी डोंट नीड एनी स्पेसिफिक thing to become strong or to be powerful. We ourselves is powerful people. And मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो है मेरा अपने ऊपर खुद का विश्वास और मेरे पेरेंट्स का विश्वास जो था, उसने मुझे बहुत आगे जाने में मदद किया. बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों नहीं कर सकती, इतने सारे लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकती. शायद मैं उस मुकाम पर ना पहुंचूं, पर मैं आगे तो बढ़ ही सकती हूँ ना. इफ़ नॉट 10 steps, एटलीस्ट 7 steps. तो ये करना, अपने ऊपर विश्वास होना, अगेन आई एम सेइंग, हैज़ टू बी वेरी वेरी क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर सो दैट यू कैन गो फर्दर इन योर लाइफ एंड टू अचीव योर गोल. मुझे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और ऐसी एक महिला हैं एकता रवि कपूर जी. उनके साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया है. बहुत ही एम्पावरिंग औरत हैं और खुद एम्पावर्ड हैं, इसीलिए दूसरों को एम्पावर कर पा रही हैं. और उनकी इतनी खूबसूरत क्वालिटी है कि वो महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं बहुत ही दबंग तरीके से. तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा. उनके साथ काम करके ये मौका मिला कि उनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं ना, वो मैंने अपने अंदर ले ली हैं. और मेरी भी कोशिश यही है कि अगर मैं किसी पावर पोजीशन पे हूँ तो मैं बाकी महिलाओं के लिए
इतना कुछ कर दूं कि उनकी समस्याएं जो हैं वो गायब हो जाएं, जैसे मेरी हो गई। आई थिंक जो सबसे ज़्यादा एक औरत की सबसे प्यारी क्वालिटी बोलोगे या जो भी बोलोगे, आई थिंक वो एम्पैथी होती है. Women are full of empathy and they're compassionate and वो जो एक मतलब not saying it's superior because women have empathy and then men have their logic. So when man and woman they come together, it is like balance. जैसे शिव शक्ति वो balance हो जाता है. So I think women are beautiful creatures. We are beautiful to look at and we are very nurturing, compassionate. बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है औरतों के बारे में, but we truly deserve it. मुझे तो मेरी फैमिली में से ही मैं कहूँगी कि एवरी वुमन इन माय फैमिली हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, चाहे वो मेरी दादी हो, चाहे वो मेरी नानी हो जो फ़िलहाल मेरे साथ नहीं है, बट आई थिंक हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है. सो एवरी वुमन इन माय फैमिली हैज़ बीन वेरी इंस्पिरेशनल. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन. देखिए सोच बदलने, कंडीशनिंग है. हम लोगों को सदियों से ये सिखाया गया है कि फीमेल चाइल्ड जो है वो सेकेंडरी होता है, तो वो कंडीशनिंग ओवरनाइट तो नहीं निकलेगी. वो इतनी डीप रूटेड है. आप गाँव में जाइए, वहाँ हालात कुछ और ही हैं. यहाँ हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं माइक पकड़ के. तो एक ही तरीका है, वो है शिक्षा. अगर लोग पढ़ेंगे, जागरूक होंगे, तभी धीरे धीरे बदलाव आएगा. ओवरनाइट कुछ नहीं बदलने वाला है. लेकिन हम लोग जो फॉर्चुनेट हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं और अपनी बात कह पा रहे हैं आज किसी मंच पर, तो इसको यूज़ करना है एक औजार की तरह, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए बदलाव आ सके. आसपास में तो मतलब obviously I have like my mom, my nani, we all come from a single parent society. So I've seen that इन सब ने कितनी मेहनत की है और कितनी स्ट्रॉन्ग वेमेन है. बट अगर मैं ऐसे जनरल में बोलूँ दैट आई थिंक जब मैं 4 साल की थी तो मुझे सबसे पहला जो प्यार हुआ था वो प्रियंका चोपड़ा से था. तब मैं जानती भी नहीं थी, बट she went on to like such great heights and today also I feel very proud that as a kid I had chosen her as my idol. मेरी नानी को मैं बचपन में वो पूछती थी कि बड़े होके क्या बनना, तो I would be like नानी मुझे प्रियंका चोपड़ा बनना है. Because somewhere I recognize she's somebody who makes opportunities for herself. She doesn't wait for them. मैं ये नहीं बोलूँगी कि आज भी पिछड़े हुए गांव हैं और ये सब हैं. मुझे ऐसा लगता है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री, हमारा जो नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन हो गया, जो हमारे ये सारे चैनल्स हैं, उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाई हैं और सबको प्रेरित किया है कि ना लड़का ना लड़की कोई एक दूसरे का नहीं है. जिसके अंदर टैलेंट है, जो कर सकता है वो कर सकता है. उसमें कोई भेदभाव नहीं है. सो मुझे आई थिंक ये सब अभी आई थिंक बहुत पुरानी बातें हो गई हैं. मैं खुद मतलब मेरे पिताजी हैं जो बनारस से हैं, मैंने वहाँ की लड़कियों को देखा है. मुझे ऐसा लगता है लड़कों से ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट है, लड़कों से ज़्यादा वो जितना अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती हैं, जितना काम करती हैं, घर का काम करने के बावजूद बाहर जाके काम करती हैं, उतना लड़के नहीं कर सकते हैं. और लड़के मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा लाइफ को बहुत ईजी समझ के जी रहे होते हैं. तो अब वो टाइम चला गया जहाँ पे, क्योंकि आज वो गाँव की लड़की भी आपको आके बोलेगी कि पापा क्यों नहीं, दुनिया कर रही है, मैं क्यों नहीं. तो ये जो सवाल उठाने वाली ताकत है वो हर बच्ची में आ चुकी है. और बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो शायद उस लेवल पे नहीं आती, तो आज नहीं तो कल वो वहाँ पहुँच जाएंगी. तो मुझे ऐसा लगता है ये भेदभाव अब बहुत पुराना हो गया है. आज वो बच्चियां गई, या मुझे ऐसा लगता है वो लड़कों को वो लड़कियां तो नहीं मिलेंगी कि जो दिन बोले तो दिन और रात बोले तो रात. पीपल हैव देयर ओपिनियन एंड गर्ल्स हैव देयर ओपिनियन एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट इट एंड पीपल शुड रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन. इफ़ दे आर नॉट अग्रीइंग टू इट, देयर इज़ अनदर स्टोरी, बट आपको वो कंसिडर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो ज़माना गया. आई थिंक चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, चाहे छोटा शहर हो, लड़कियां अब आगे बढ़ चुकी हैं, हमारा विकास हो चुका है और यही हमें आगे लेकर जाना है. तो इतने अचीवमेंट्स हैं, आए दिन आप न्यूज़ में देखते हैं, आए दिन आप इतनी सारी अचीवमेंट्स देखते हैं. तो अंधी तो नहीं है लड़कियां, जब वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं. और ये जो आग है ना, ये हर लड़की के अंदर होती है, बस उसको सुलगना बाकी होता है और वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला किसी ना किसी के थ्रू कर देता है. जब वो एक बार आग लग जाती है फिर वो लड़की पीछे मुड़कर नहीं देखती. सो आई एम वेरी प्राउड. मैं तो चाहती हूँ कि अगले जन्म में भी मुझे मुँहे बिटिया ही की जो काइंड ऑफ फील हो कि बट अगेन मैं ये बोल रही हूँ कि क्योंकि भेदभाव नहीं है. जैसे हम विमेन अच्छे से मनाते हैं, ऐसे मेन को भी मेंस डे भी बनाना चाहिए उतने ही उल्लास के साथ. क्योंकि अगर हम
चाहते हैं कि वो हमारी चीज़ें समझे, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनकी चीज़ें समझें, बिकॉज वी बोथ हैव अ सेम प्लेटफॉर्म। आदि अगर हम अपना घर छोड़ के उनके घर जाते हैं तो वो भी अपनी चीज़ें हमारे साथ एडजस्ट करते हैं, उनकी भी दिनचर्या, उनकी भी सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो आई बिलीव इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। ना कोई सुपीरियर कोई इंफीरियर नहीं है, you are on a same level, and I wish all the women out there, all the powerful and strong women out there, happy women's day। और आप इसी तरह मुस्कुराती रहें, स्ट्रांग रहें और हमेशा आगे बढ़ती रहें, यही कामना करती हूँ। इट्स हाई टाइम कि ये सोच अब बदली जानी चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देर आर एफर्ट्स बीइंग टेकन, एंड वो तभी होगा जब हमारी पूरी कंट्री लिटरेट नहीं, एजुकेटेड होगी। We have great campaigns running by our government, and if they can focus more on educating women, तो एटलीस्ट उनको पता होगा कि उनका हक क्या है एंड वो हक कैसे मांगना है, एंड जुडिशल सिस्टम के बारे में उनको पता चलेगा। सो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ नॉट लीगल कि आप किसी और को इतना सेम पोस्ट के लिए किसी और को इतने पैसे दो और एक औरत को कम दो, बिकॉज you're थिंकिंग कि हाँ चलो। सो इफ़ अ वुमन इज़ एजुकेटेड, लाइक शी'll know her rights, so that is very important। it all boils down to education। Zoom की ऑडियंस के लिए मैं एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा मैसेज देना चाहती हूँ, दैट औरत होने में बिल्कुल कोई भी शर्म नहीं है, एंड आई थिंक औरत होना एक बहुत ही सम्माननीय बात है। बहुत मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं व्हेन वी कम ऑन टू दिस प्लैनेट एज अ वुमेन, वो बहुत अच्छे कर्म हम करते हैं, तभी हमें जाके ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम very important to know your rights, to know what's for you and what's not for you, and we are beautiful, we are amazing, and to all the women out there, happy Women's Day। सभी को वुमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जस्ट लव योरसेल्फ, बिकॉज इफ़ यू लव योरसेल्फ द वर्ल्ड विल लव यू। नमस्कार, मैं हूँ स्नेहिल दीक्षित मेहरा, और सभी औरतों को, सभी महिलाओं को, सभी वुमेन को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। हम शहर से हैं तो हमारे पास बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं कि पेरेंट्स एजुकेटेड हैं तो हमारी पढ़ाई हो जाती है। छोटे गांव में उनकी बैटल्स ही अलग हैं। पहले लड़की पैदा हो जाए, फिर उसके बाद वो लड़की ज़िंदा रह जाए, फिर वो लड़की पढ़ ले, फिर उसकी कम उम्र में शादी ना हो, तो उनकी धीरे 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 उन बैटल्स को एक एक बैटल फाइट करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हम जो ये इश्यूज़ फाइट कर रहे हैं, फेमिनिज़म, वुमेंस डे, ये इतने दूर हैं उन लोगों से। पहले उनकी जो बेसिक नीड है रोटी कपड़ा मकान, वो पूरा हो, और एक लड़की की जान बची रहे, लड़कियों को इज्जत मिल जाए। और ये तभी होगा जब एजुकेशन पहुंचेगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी। और आई थिंक सरकार बहुत कुछ कर रही है इस बारे में। सरकार, NGOs, पीपल, बट बूंद बूंद से पानी समंदर भरता है, घड़ा भरता है। तो कोशिश जारी है, एंड आई होप इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ये सारे केसेस कम होंगे और हमारे गाँव से भी औरतें, लड़कियां आगे आ पाएंगी, आ रही हैं, और ज़्यादा आगे आ पाएंगी और इस देश का नाम रोशन कर पाएंगी। विश यू अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। आई विश फॉर ऑल द वुमेन टू कम फॉरवर्ड, सक्सीड, एंड टू हैव अ वॉइस ऑफ देयर ओन। थैंक यू।